मुझे जो कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम अब अपने सपनों को सच करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें रूटीन बताइए। तो रूटीन की बात तो मैं करूँगी आज, एक जो मेरा सिंपल नॉर्मल रूटीन है उसकी बात करूँगी, लेकिन उसके पहले देखिए, फर्स्ट टाइम आप कॉन्शियसली डेलिबरेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। डेलिबरेट क्रिएशन या को क्रिएशन क्या होता है कि क्योंकि अब आपको ये चीज़ समझ में आई है, यू आर सो ब्लेस्ड एंड आपको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कुदरत से, यूनिवर्स से, कि आपको पता है कि आपकी सोच जो है आपका जीवन बनाती है। तो अब आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहे, ताकि आपके जीवन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आए। एक बार मैं लॉ ऑफ कर्मा वर्सेस लॉ ऑफ ये जो अट्रैक्शन है इसकी भी बात करना चाहूँगी। बेसिकली ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, शायद आपके बचपन से या पास्ट लाइफ से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लॉ तो सिंपल है कि आपकी सारी की सारी सोच जो वेल फोकस्ड है, अब वो आपने किसी पेन के ऊपर फोकस किया है या खुशी के ऊपर, वो मैनिफेस्ट होती है, जिसके अंदर आपका रेजिस्टेंस नहीं है। आपको जीवन में इच्छाएँ होती है तो यू फाइंड आउट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ है, और आप उसको यूज़ करके आप अपनी चीज़ें ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हाथ में एक पावर दे देता है। मुझे ऐसा लगता है इंसान को बहुत एम्पावर्ड फ़ील होता है, वो हेल्पलेस फ़ील नहीं करता कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे ये करना है। हाँ, मेहनत तो करनी ही है दोस्तों। जो भी इंसान लेट गो के रिलेटेड कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आप लेट गो के रिलेटेड कंफ्यूज तभी होते हो जब आप उस प्रोसेस में इंस्पायर्ड एक्शन या अपना काम नहीं कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन अभी आपने अपनी एक लाइफस्टाइल ऐसे डाउन इम्प्लीमेंट कर ली है जिसमें आप ऑलरेडी बिज़ी हो, अपना काम कर रहे हो, आपको उस चीज़, वो ड्रीम जॉब अभी आपकी नहीं है, वो वाला जो दुःख है वो नहीं महसूस होता आपको, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ही ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट गो ऐसा नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर देना है, पर अपने आप ही बंद हो जाता है। आज की बात हमारी लेट गो के रिलेटेड नहीं है, एक रूटीन के रिलेटेड है, लेकिन पहले मैं एक बात इसलिए बोलना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट टाइम आप डेलिबरेटली या कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं अपने सपनों को सच करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यही चीज़ होनी है, आपको विश्वास हो है, डेफिनेटली आई होप आपको है। तो अब ये करते करते आप अपने रूटीन में क्या क्या चीज़ें लाए, ताकि आपके लिए जो है पूरी जीवन का ही प्रोसेस सिंपल हो जाए। देखिए, आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव रूटीन, मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट जब अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ ही आसान हो जाती है, और जो अंदर से इजी हो जाते हैं सपने आपके सच होना, वो तो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। वो ऐसे होता है कि अच्छा, इस हफ्ते ये सपना पूरा हो गया, मैंने डायरी में 2 महीने पहले ये लिखा था कि मुझे ये चाहिए, ये भी हो गया। ठीक है, तो सपने सच होना ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा जब आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को ही अपने अंदर जीवित कर देंगे, इनग्रेन कर देंगे। और इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि मेरी एक फिक्स रूटीन लाइफ हो, मेरे पास एक जॉब हो, मेरे पास काम हो। मैं मैक्सिमम बात करूँगी जो मेंटली आपको प्रोसेस करना है वो। शुरू करते हैं मेरे अपने रूटीन या मेरी बातों से। सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ, या आपको भी सलाह दूँगी, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरी बॉडी को। पूरी रात जो प्रोसेसेस बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती है, आपका ध्यान होता है, नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ये सच भी है कि रात को आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है और 2-3 दिन रात को अगर आप अपनी बॉडी को ये बोल के सोएंगे कि थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू फॉर हीलिंग मी हियर, तो आपका या जो दांतों का दर्द है, ये सारी चीज़ें हैं वो चली जाती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बोलती हूँ। तो बॉडी ने अपने आप को हील किया, बॉडी ने अपने आप को रिस्टोर किया, आपके सारे के सारे सेल्स ने रात भर आपको जगाए रखा, आपने आँख खोल के इस नए दिन को देखा। कितने ऐसे लोग थे जो सो गए, उन्होंने फिर दुनिया नहीं देखी। ठीक है, तो थैंक यू टू योर बॉडी। इसको आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस
कह सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली मुझे मुझे जो कुछ भी मिला है या मुझे जो कुछ भी चाहिए, उस सब के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे ज़्यादा परमात्मा का हमेशा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे दिल के अंदर सुकून है और खुशी है। जीवन की सारी राहें जो है वो रोशन हैं, वो मुझे राह दिखाते रहते हैं, साथ चलते हैं मेरे साथ। और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का दिन आपकी कृपा से अच्छा हो, और बस मुझे आज का दिन दिखाने के लिए, मेरे माता-पिता का चेहरा दिखाने के लिए, इस घर के अंदर, इस जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक और दिन उपहार की तरह देने के लिए, एक और मेरे सपना जीने का दिन मुझे मिला, उसके लिए थैंक यू। सो मॉर्निंग एक ग्रैटिट्यूड, ये एक मेंटल ग्रैटिट्यूड। उसके बाद जो आपके नॉर्मल, आप सारी की सारी चीज़ के अंदर, हाँ, मैं आईना जब भी देखती हूँ व्हाइल आई एम ब्रशिंग और समथिंग, तो मेरे सामने जब भी आईना होता है, तो मिरर प्रैक्टिस वाले मेरे वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, दैट आई लव यू, आई अप्रूव यू, आई लव यू, आई अप्रूव यू, आई थैंक यू, ऐसे आई कीप, मैं अपनी आँख में आँख डाल के जब भी आईने के सामने होती हूँ ब्रश करते टाइम, ये वो सिर्फ ये सारी चीज़ें मेंटली, ये मेरा कोई वो नहीं है कि ये मुझे करना ही है। मैं किसी भी चीज़ को बर्डन के तौर पे लेती नहीं हूँ, ना मैं अपने स्टूडेंट के साथ कोई बर्डन डालती हूँ, ना खुद के साथ, ठीक है। लाइफ के अंदर डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन 1 2 3 4 कोई स्ट्रक्चर वाइज चलना ज़रूरी नहीं है। किसी ने रूल बुक आपको नहीं दी है, आपका मन मौजी बन जाओ, आपका मन जो करे करो। तो मैं करती हूँ, मुझे अगर याद आ गया कि चलो स्टार्ट करो, तो आई वुड डू इट, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगेगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो कुछ भी काम होते हैं घर पे, मैंने ईयरबड्स लगा के, मैं मैक्सिमम जो है मेरे कान में ईयरबड्स होते ही हैं। ईदर आई वुड प्ले म्यूज़िक, और जो कुछ बुक्स है जो मैं रिपीट मोड के अंदर सुनती हूँ, वो उनमें से एक है द कॉन्वर्सेशन विद द गॉड, सेकेंड है आस्क एंड इट्स गिवन, थर्ड वन जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये 3 बुक का कुछ भी, फिर गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, ये सारी कुछ बुक्स है जिसकी रीडिंग्स जो है मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतना मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती है, मुझे ज़्यादा भरती है। तो खाना बनाते टाइम भी मेरे ये जो है ऑडियोज़ वगैरह चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे ये सुनना ही है, पर मैंने ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की है कि मेरे ये सारे रूटीन की वजह से आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक विस्डम भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि आपको इमीडिएटली उसके जो रिज़ल्ट है या इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, पर हाँ, लाइफ में कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है, मुझे कोई कुछ पूछ लेता है कि मैम क्या करना है, मेरे जब सेशन चल रहे होते हैं, काउंसलिंग चल रही होती है, एंड मुझे इमीडिएटली उसमें से कुछ चीज़ याद आती है कि आपको ये पता है, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट याद आ जाते हैं। तो इसीलिए तो मेरा एक वो एक रूटीन है कि मैं सुनती हूँ, गाने भी सुनती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें बोर कर रही है तो आई वुड पुट ऑन, बट खाना बनाते टाइम या घर का छोटा-छोटा बड़ा काम होता है तो मेरे जो प्लेलिस्ट है ये सारी चीज़ों के, बुक्स के, ऑडियो बुक्स के जनरली चलते रहते हैं। घर का काम करते टाइम मेरा ये चीज़ रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली वालों की बात सुनती नहीं हूँ या उनसे बात नहीं करती हूँ। जब भी मेरे घर के अंदर मेहमान होते हैं, घर वाले प्रेज़ेंट होते हैं, उस टाइम पे ईयरबड्स को निकाल दो, फिर उनसे बात करो। उससे बड़ी थेरेपी कोई नहीं है, ठीक है? अगर आपके आपके पास ऐसे अपने हैं जिनको आप दिल खोल के बोल पाए, तो वो तो सबसे बेस्ट थेरेपी है। तो वो चीज़ है। तो फर्स्ट हो गया कि सुबह उठते ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सेकंड जो है, हो सके तो प्लीज़ इस चीज़ को, ऑडियो बुक को सुनना ड्राइव करते टाइम, या ऐसे अब तो थोड़ा ऐसा अलाउ नहीं करते वो सारी चीज़ें, पर ऑडियो बुक सुननी चाहिए। थर्ड, खाना खाते टाइम, खाना मेरा फेवरेट चीज़ है। आई एम द ट्रू फूडी, मतलब मुझे बहुत पसंद है खाना, और बहुत ज़्यादा पसंद है खाना, अलग अलग चीज़ें। और आई वुड, पता नहीं वो कहानी कभी और, लेकिन आई एम द हार्टिएस्ट फूडी, मतलब मुझे कुछ न कुछ नया चाहिए। तो जब भी मुझे कुछ नया मिलता है और मैं रूटीन भी कुछ भी बनाती हूँ, तो आई एम लाइक थैंक यू सो मच, द फूड इज़ माई ब्लिस, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी माई ब्लिस।
तो खाना खाते टाइम यू मस्ट बी ग्रेटफुल, यू मस्ट बी ग्रेटफुल दोस्तों। खाना एक नेमत है, एक खुशी है, ठीक है, आपको मिल रही है। लोग रोटी कमाने के लिए ही मेहनत करते हैं और आपके थाली में अच्छा खाना है तो यू शुड बी ग्रेटफुल, ये आपको खुश रखेगा। उसके बाद जो है मेरा जो रूटीन है स्टार्ट हो जाता है, कंसल्टेंसी के होते हैं, टैरो रीडिंग के सेशन वगैरह होते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो करने से पहले आपका कोई भी काम, इवन जो मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं मेरे एमबीए के बच्चों के साथ, तो उस टाइम पे भी आई वुड इंटेंट ऑलमोस्ट एवरी टाइम कि गॉड प्लीज़ स्टे विथ मी और मुझे मदद करना कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। मुझे प्लीज़ गाइड करना कि जो मेरे सामने हैं, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड बैठे, कंसल्टेंसी के रिलेटेड बैठे, टैरो के लिए बैठे, या मैं फिर ऐसे कोई वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि सामने वाले इंसान का दिल क्या सोच रहा है या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, पर इस वक्त इस जॉब के लिए जो मेरे लिए सही है बोलना, प्लीज़ मुझे गाइड करना। तो ये एक मेरा इंटेंशन होता है, द बेस्ट आउटकम फॉर द बोथ ऑफ द पार्टी, दैट इज़ व्हाट आई वुड इंटेंट। मेरा कोई भी काम हो, 4 में से 5 में से 1, या मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए भी, क्योंकि मैंने कभी एक्सटर्नल कोर्स भी लिया है, तो तब भी मैं ये रूटीन करती हूँ। एक और चीज़, ये तो काम करने से पहले इंटेंशन सेटिंग हो गया, दैट आई डू कोई भी काम करने से पहले। अब आप खाना बनाने से पहले भी ये बोल सकते हैं कि परमात्मा प्लीज़ साथ रहना, अच्छा खाना बने, मेरे परिवार को इससे जो है वो सेहत और खुशी मिले। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये काम, हर एक छोटा सा काम, अगर आप जो अनाज साफ़ करने के लिए बैठे हैं तो भी आप बोल सकते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये अच्छा हो और ये बस मैं अच्छे से करूँ। हर काम होता है, ठीक है, आप कुछ भी है जो मेरी बात सुन रहे हैं। उसके बाद दिन में 10 या 15 मिनट मेरी एक डायरी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है, कोटेशन या स्टोरीज़, जिसमें से कई बार कुछ उठा के मैं आप लोगों को सुनाती भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ट्रिगर होता है कि ये इसका वीडियो जाना चाहिए, ये लोगों को मदद कर पाएगा। तो उस डायरी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोटेशन हैं जो मुझे इंस्पायर करे, मैं उसको देखती रहती हूँ। उसके अंदर मैंने अपने बहुत सारे खुद के इंटेंशन और ड्रीम्स भी लिखे हैं जो मुझे सच करने, उसको देखती हूँ। ये डायरी जब मैं 10 या 15 मिनट के लिए लेती हूँ, उसका कोई मेरा फ़िक्स टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तब लेती हूँ जब मुझे दिल से आई मीन टू दैट हैप्पीएस्ट गुड वाइब। वो 2 दिन में भी एक बार होता है, दिन में भी एक बार होता है, पर वो जब भी मैं लेती हूँ तो उसके अंदर है ही इतना कंटेंट कि वो बस मैं पन्ने घुमाऊँ और मैं पढूँ और मैं अपने विज़डम को रिफ़्रेश करूँ, मैं सपनों को देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँ ऐसे। कोई बहुत ही अच्छा गाना सुन रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो आई वुड पिक अप दैट डायरी। दैट डायरी वाज़ गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल। उनकी भी याद आ जाती है तो खुशी होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो डायरी वाला हो गया, तो आप एक बुक भी रख सकते हैं, डायरी भी रख सकते हैं, जिसके अंदर आपने अपने सपने लिखे हैं। और जब भी एक चीज़, जब आप अपने सपने देखें तो वो आपको दुखी नहीं करने चाहिए कि वो नहीं है। मेरे भी कितनी सारी इंटेंशंस है, इच्छाएं जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, तो क्या उसको देख के यूनिवर्स कब होगा, लेट गो नहीं हो रहा है क्या? मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ना ही मैं इसको ज़रूरी समझती हूँ। मैं बस देखती हूँ, खुश होती हूँ, अच्छा देखते हैं कब लाते आप, ये नज़ारा कब देखेंगे, ऐसे मैं तो बोलती हूँ, ठीक है। तो 15 या 10 मिनट के लिए जिसको पॉजिटिव फोकस की बहुत ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं शायद आपने विजन बोर्ड बनाए हैं, डायरी बनाई है, तो 10 से 15 मिनट के लिए एक पॉजिटिव फोकस्ड और रिविजन ऑफ अ विजडम। उसी डायरी के अंदर मैंने अपने इंटेंशंस भी लिखे हैं, उसी डायरी के अंदर मैंने अपनी विजडम भी लिखी है, तो वो डायरी मैं हाथ में लेती हूँ, वो मेरा हैप्पी टाइम होता है कभी भी। अपॉइंटमेंट वगैरह फिर से इवनिंग में अगर किसी के साथ है तो आई वॉज जस्ट फ्री फॉर 1 और 2 मिनट मे बी, कि भगवान जी ये दोनों पार्टी के लिए ठीक हो। बस यही है कि ओवरऑल अंदर से अपनी सोच को चुनना पूरे दिन के अंदर। जब आपको रियलाइज़ हो कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ तो अपने आप को रोकिए, पूछिए इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ भी मतलब है। अगर मैं सोच रही हूँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अभी तो वैसे भी नहीं हुआ, तो अपने दिमाग को इतना लोड देने की क्या ज़रूरत है।
इससे अच्छा है गाने सुन लो, कोई पॉज़िटिव वीडियो देख लो, अगर कुछ और सीरीज़ वग़ैरह पसंद है वो देख लो। प्लीज़ अपने दिमाग को गलत सोच का स्विच ऑफ करके पॉज़िटिव सोच की ओर लेके आओ। यही एक इंटरनल प्रोसेस है। सोते टाइम तो डेली आई वुड प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, जो मैंने एक और वीडियो के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को बोला है। ये सोचना कि व्हाट वुड आई डू, ग्रैटिट्यूड के अंदर मैंने और भी चीज़ें लिखी है कि मैं चलते टाइम बोली थी मैंने कि घर में ऊपर नीचे आना जाना रहता है, किसी से मिलना होता है, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चलता ही रहता है। तो ये एक पॉजिटिव रिलेटिवली इजी लाइफस्टाइल, कोई भी काम करने से पहले एक पॉजिटिव इंटेंशन रखना कि परमात्मा इसका आउटकम अच्छा हो। कोई भी खाना खाने से पहले सुबह उठते ही, सुबह सोते ही परमात्मा को शुक्रगुज़ार रहना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया या जो भी मीडिया है उसका डिटॉक्स। आपको भी पता है फ़ोन में ऐसे नंबर होंगे जो आपको पता है कि आपको नज़र लगाते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते। सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको कुछ भी ट्रिगर करता है नेगेटिवली, अनफॉलो, डिलीट, अनफ्रेंड एंड लीव इट। लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी चाहिए ही नहीं जो आपको नेगेटिव करे। वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन। आई नो मैं बहुत सारे लोगों को सेल्फिश लगूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपको नेगेटिव फील करवाती है कुछ लोग, तो प्लीज़ उसको काटना सीखिए। इट इज़ फॉर योर ओन मेंटल बेनिफिट। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी हूँ तो मुझे बस लेट इट बी इग्नोर। नो, कट द शिट आउट ऑफ योर लाइफ इफ़ यू नीड टू, ठीक है। और सिर्फ पॉजिटिव कोटेशन, पॉजिटिव चीज़ें अपने टाइमलाइन में रखें। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। जब आप अपने हाथ में फ़ोन लेते हैं, आपके सामने जो भी सारी चीज़ें आती है, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग जो है वो सारी चीज़ें पिक करता रहता है। तो क्यों ना हम अपने दिल को, दिमाग को एक पॉजिटिव मेंटल डाइट दें। ऐसे दोस्तों से बात करें जो आपको पॉजिटिव करते हो, आपको मोटिवेट करते हो। कुछ दोस्त होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिवली ट्रिगर करते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखिए, ठीक है। कोई भी रिश्ता है अगर आपको टॉक्सिक कर रहा है, जस्ट लीव इट। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड रूटीन, क्योंकि रूटीन में हम बहुत सिंपल चीज़ें करते हैं जिसको हम मैनिफेस्ट करते हैं। टॉक्सिक इंसान आपको टॉक्सिसिटी देके जा रहा है, आप 1 घंटे तक उसके लिए सोच रहे हैं, आपके जीवन का 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया। जो आप अपने सपनों को सच करने के बारे में सोच सकते थे, आपने वो गंदे इंसान के बारे में सोचा। क्यों वेस्ट करें हम अपना टाइम? क्यों अपने इतने कीमती 24 घंटे में से 5 मिनट भी गलत चीज़ के पीछे सोचे? कुछ टाइम तो नहीं दे, पर सोचना भी तो है ना। क्यों अपने बारे में ही ना सोचे? मैं तो खुद पसंद रहो, मन मौजी रहो, अपने आप को बहुत प्यार करो। आई डोंट नो, ये वीडियो बहुत ही रैंडम हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, इसको यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, और बने रहिए इस चैनल के ऊपर। ये एक सिंपल रूटीन था, या क्या-क्या चीज़ें मैं करती हूँ अपने जीवन के अंदर जो मुझे लगता है कि मुझे ईज़ी रखता है, मुझे पॉज़िटिव रखता है और मेरे लिए बहुत आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। थैंक यू सो मच डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल से जुड़ने के लिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में।